सर्वेषां भ्राता भगिनीश्च कृते सुप्रभातम्। अद्य वयं पठामः सेमुसी पुस्तकस्य द्वितीयपाठः। तस्य नाम अस्ति श्वानकाकः। श्वानकाकः इत्यस्मिन् शब्दस्य अभिप्रायः वर्तते श्वानकाक अर्थात सोने का कौवा। सोने का कौवा। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक पाठ का अर्थ देखेंगे। सोने का कौवा अर्थात सोने का कौवा शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। तो कथा का वर्णन श्री पद्म शास्त्री द्वारा विश्व कथा शतकम से लिया गया है और इसमें इन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि सोने के कौवे को दर्शाया गया है और उसकी अनुपम विशाल ग्रह शोभा को, जो स्वर्णमय घर है, स्वर्णमय प्रसाद में रहता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। देखेंगे पुरा कश्मीचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धि स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्यश्चेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। उसी गांव में उसकी एक विनम्र मनोहर पुत्री भी, दुहिता मतलब पुत्री भी रहती थी। एक बार माता स्थालियां तांडुला निक्षेपे पुत्री आदिशित। एक बार माता ने चावलों को थाली में रख करके आदेश दिया, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के प्रकाश में इन चावलों की रक्षा करना। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तामुपजगाम। कुछ समय के बाद में एक कौवा वहाँ पर उड़ करके आया। नेतादृश स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्व न दृष्टः। नेतादृश इस प्रकार का स्वर्णपक्ष सोने का पक्षी, रजतचंचु चंचु मतलब चोंच, जिसकी चांदी की चोंच हो, स्वर्णकाकस्तयः ऐसा सोने का कौवा पूर्व न दृष्टः पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंच विलोक्य बालिका रुजुमावृद्धः। और वो उन तंडुलान मतलब चावलों को खाते हुए हंसते हुए देखने लगा और बालिका रोने प्रारंभ कर दी। तम निवारिती सा प्रार्थी, उसको रोकने के लिए वो प्रार्थना करने लगा, तंडुलान माँ बख्शे। बालिका ने प्रार्थना की कि हे सोने के कौवे, आप चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना बढ़ती, मेरी मम्मी बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रबोच माँ शुचि। सोने के पक्षी ने बिल्कुल भी नहीं सुना। सूर्य त्याग पूर्व ग्रामाद भी पिप्पल वृक्ष मनो तुमा गंतव्यम। सोने के कौवे ने कहा, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आना और वहाँ पर अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दाशम, मैं तुम्हें तंडुलों का पैसा दे दूंगा जितने भी खाएं। प्रहर्षिता बालिका निंद्रा भी न लेबे। वो बहुत खुशी से वह बालिका को रात्रि में नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वो बालिका उस गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि विलोक सा आश्चर्यचकिता संजाता। पेड़ के ऊपर देखा वो तो आश्चर्यचकित हो गई। तत्र स्वर्णमय प्रसाद प्रति, वहाँ पर तो सोने का एक बहुत बड़ा महल है। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धस्तान तेन स्वर्ण गवाक्षम अंगो बाले। तब उस कौवे ने देखा उठते हुए, गवाक्ष कहते खिड़की से, रोशनदान से, सोने का जो रोशनदान था वहाँ से देखा। उसने बोला, तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको, अहम तत्कृते सोपाना उतरयामी, मैं तुम्हारे लिए सोपान कहते सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, तो बोलो तुम सोने की सीढ़ी से आओगे, चांदी की सीढ़ी से आओगे व तांबे की सीढ़ी से आओगे ऊपर। कन्या प्रवोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातो दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानमेव आगच्छामि, भाई मैं तो गरीब की हूँ तो इसलिए तांबे की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण सोपान सा स्वर्ण भवनम प्रसादित, परंतु कौवे ने क्या किया, सोने की सीढ़ी उसे दी और उसी सीढ़ी से, सोने की सीढ़ी से वो सोने के भवन में गई। चिरकालम भवनम विचित्र वस्तुनि सज्जानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। भाई कुछ समय के बाद उसने देखा कि उस भवन में अनेक नाना प्रकार की विविध वस्तुएं सजी हुई हैं। ताम दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, उसको देख करके वे आश्चर्यचकित रही। श्रांताम ताम विलोक्य काकः, उनको देख करके कौवा प्राह पूर्व लघुरातः प्रातः लघु प्रातरा सा नाश्ता करने के लिए उसने उसको बोला। और उसके बाद क्या हुआ, कृताम वद तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजन करिष्यसि, बोला कि भाई तुम कौन से सोने की उसमें स्वर्ण कौन से थाली में आप भोजन करोगी। तो बालिका बोली, बालिका व्यजहार ताम्रस्थाल्यमेव, मैं भाई ताम्र
तांबे की इस थाली में पूजन करूंगी। निर्धना भोजन करिष्यामि, निर्धन लोग तांबे की स्वामी। यदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, वो कन्या तब आश्चर्यचकित रहेगी। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थालियां भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन दिया। नेतादृक स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नेतादृक इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले उस बालिका ने कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला बालिके हम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् तुम सर्वदा चत्ता अत्रैव तिष्ठ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो मेरे भवन महल में। परम तुम माता वर्तते एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता घर में अकेली है। तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी से ही अपने घर को जाओ। गृहाण मंजुषा में का तब इति उक्त्वा काका कक्षाभ्यंतर मंजुषा निस्सारितां प्रत्यवजत। भाई कौवे ने उनको कक्षा के अंदर ले जा करके कहा कि इनमें से कोई भी एक बक्सा ले लो। यच्चेचम गृहाण मंजुषा, मंजुषा कहते बक्से को ले लो। लघुत्तमा मंजुषा प्रहाय बालिका कथित मेति मदिया तुंडलन मूल्यम, छोटा सबसे छोटा वाला बक्सा उठा करके उसने कहा मेरे तंडुलों का, मेरे चावलों का मूल्य बस इतना ही होगा। छोटा सा बक्सा उठा लिया। ग्रह आगत्य तया मंजुषा उद्घाटित, घर आकर के उसने उस बक्से को खोला। तस्याम महाहर्याणी हीरकाणी विलोकशा प्रहर्षिता, उसमें उसने हीरे ज्वारात को देख कर प्रसन्न हुई। तद्धनिका तत्संजाता, उस दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिने गुरा में अपरालोप्ता वृता निवसत, उसी गाँव में एक बहुत लोभी स्त्री रहती थी। तस्यापि एक पुत्रिया, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से द्वेष से सा तस्या स्वर्ण में कश्य रसम घी, भाई उसके सोने के कौवे वाला रस को उसने जाना। सूर्य तपे तंडुला नक्षिपे तया विश्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी ठीक उसी प्रकार से अपने कुछ चावलों को सूर्य के प्रकाश में डाल दिया और अपनी पुत्री को नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन, उसी प्रकार तथैव ठीक वैसे ही स्वर्ण पक्ष का पक्षी आया, काक आया, तंडुलान भक्ष्य, तंडुलों को खाने लगा। तत्रापि चेकाद्वार्यत, उसी प्रकार से प्रातस्तस्य गत्वा सा काकम निर्विशति भू प्रोच नीच काक, तो उस बालिका ने क्या कहा, भो नीच का, अरे नीच कौवे अहमागता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रूत अहम तत्कृते शोभनम उत्तरयामि, मैं तुम्हारे लिए सोने के कौन सी सीढ़ी उतारो। तत्कथयति स्वर्ण में रजत में, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने पहले से कहा। तो गर्विता बालिका, गर्वित वो घमंडी बालिका ने कहा कि स्वर्ण में शोभाने में, मैं तो सोने की सीढ़ी से पर आऊँगी। परम स्वर्ण कागज ताम्रम में शोभान में अच्छत, परंतु उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी को नीचे उतारा। स्वर्ण काकस्ताम, उस सोने के कौवे ने भोजन भी उसे ताम्र के ही भोजन में कराया, पात्र में कराया। प्रवृत्ति निवृत्ति काले स्वर्ण काकेन, उस सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरो, कक्षा के अंदर में वैसी प्रकार से 3 मंजूषा रखी थी, पुरत्र उसके सामने ले गया। लोभाविष्टा, लोभ के कारण सब रित्तमा मंजूषा गृहीतवती, बहुत बड़ी वाली मंजूषा उसने लोभ के कारण उठा ली। फिर हम आगत्य सा तदर्शिता, घर में आकर के उसने देखा। ज्ञावद मंजुषा मुद्घाटित बड़ी, जैसे उसने मंजुषा को खोला तावतश्याम भीषण कृष्ण शर्प विलोकिता, और उसने क्या देखा, उसमें बहुत भयंकर भीषण कृष्ण शर्प, काला सांप देखा, विलोकिता देखा। लुब्धाया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्त, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनुसार लोभेन प्रत्यजत, उसी दिन से उसने लोभ को प्रत्याग कर दिया। तो सभी भैया बहन ध्यान दें, हमें भी अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, जितना मिले उसमें उतना संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार के शब्दार्थ लिख लेंगे।